अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और बात करेंगे आज का दिन जुम्मा मुबारक का दिन और बड़ा अहम दिन है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसका भी इजलास हुआ है और एक बड़ी लंबी चौड़ी एक बहस चल रही है कि ये पाकिस्तान किधर जा रहा है और ये इस मौके पे ये क्यों इजलास हुआ है। इससे पहले जो अहम खबर है वो ये है कि जुमेरात को एक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है। वैसे इस तरह के काम पहले नहीं हुए जिसमें कहा गया है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अकलीती है, इसको ना माना जाए। और कमाल ये कि इस फैसले में वजीर आजम से कहा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। अब एक पूरी एक इस पर डिबेट है कि जनाब ये क्या हो रहा है। इस पे हम डिटेल बात करेंगे, मगर असल बात ये जो इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत क्या चाह रही है, हुकूमत क्या करने जा रही है। मैं मुसलसल एक ही बात कह रहा हूँ कि नन्हे मुन्ने से जो दिल है इस हुकूमत का, उसके अंदर इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं। और उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, वो इलेक्शन क्यों नहीं चाह रहे। वो इलेक्शन इसलिए नहीं चाह रहे कि उनको इस बात का यकीन है कि अगर वो इलेक्शन पे जाएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, और इलेक्शन हार जाएंगे तो कहेंगे यार दसो असी आप ही हुकूमत बह गए, आप ही इमरान खान लैंदा। वो पंजाब में खास तौर पर इसलिए बड़ा लिटमस टेस्ट है कि पंजाब 50% से ज़्यादा है। 55% पाकिस्तान का जो पोलिटिकल एसेट्स है वो पंजाब है। अगर 55% में पंजाब ले गया इमरान तो इसका मतलब है कि अगर कौमी असम्बली भी गई तो ये बुनियादी पॉइंट जिस पे हुकूमत खड़ी है वो ये कि उन्हें अपनी शिकस्त का बहुत हद तक यकीन है कि हम जीत नहीं सकते, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो इस पर कौन सी स्ट्रेटजी लेके आई है, वो इसका हल क्या ढूंढ रहे हैं। इसका हल उन्होंने ये ढूंढा है जो अभी नजर आ रहा है, जो अंदर पार्टी के अंदर भी चीज़ें चल रही है, हुकूमत के अंदर भी चल रही है, वो ये चल रही है और जराए भी बता रहे हैं कि ये दो तरह के डिफेंस लेके आ रहे हैं। एक ये ला रहे हैं कि ये इस लड़ाई को बनाने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुकाबला पार्लियामान, ये हुकूमत को बीच में से निकालने लगे हैं। ये नहीं चाह रहे कि हम अपना सारा प्रेशर अपने पे ले लें या कैबिनेट पे ले लें। ये स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं कि जो सिचुएशन बनाई जाएगी इस तरह बनाई जाएगी, ये जो कुछ हो रहा है ये पार्लियामान और अदलिया के दरमियान है, एक ही है। और दूसरा ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर इसलिए नहीं ला सकते कि वो न्यूट्रल है। वो तो कहते हैं भी हमें पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं, आप जाने, आपकी अदालत जाने, आपकी सियासत जाने। तो इसके लिए जो ये कहते हैं ना पंजाबी च नीवे नीवे, तो ये जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी का भी इशू स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि जो इनका हाइपोथेसिस था शुरू में जो इन्होंने डाला था कि जनाब पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, दहशत गर्दी, हम इलेक्शन नहीं करा सके। तो अगर फौज या स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है, ये कहते हैं जी रहे, मगर ये उनको इनडायरेक्टली उनसे ये उनको ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि जनाब सूरत हाल आपके सामने है, सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, सरहदों के मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, बलोचिस्तान है, KPK है। तो इस हालात में किस तरह फौज अपने आप को ना इलेक्शन के लिए लेके आए। तो वो गैर सियासी तरीके से फौज और इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी कर रहे हैं। तो दो मेरे इस वीलॉग में पॉइंट है कि एक जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त का तनाव है ये जो तकसीम है, जो कह लें सियासी, तो वो हमेशा ही मारी रही है। हमारे यहाँ कभी भी नहीं इस तरह हुआ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर काम करें। फिर अब नया ट्रेंड ये भी आ गया कि हमारी जो हुकूमत होती है जो रियासत का हिस्सा है, हमारी अदालतें रियासत का हिस्सा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट रियासत का हिस्सा है। कभी ही आप मुश्किल है कोई दिन आपको नजर आए जब आपको नजर ये सारे एक पेज पे हैं, और वो पेज क्या है अवाम की खिदमत। वो तो इनका मकसद ही नहीं किसी, वो अपनी अपनी जगह पे लड़ते रहते हैं, मेरे मसले ये हैं, वो कहता है मेरे मसले ये हैं। तो वहाँ की तो कभी बारी नहीं। बहरहाल इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो जो असल पॉइंट की तरफ मैं वापस आ रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है। तो पहली स्ट्रेटजी आती है पार्लियामान। पार्लियामान ने जो कल करारदाद मंजूर की है जुमेरात के रोज़, तो बड़ी उसमें एक बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है जो पहले कभी सुनने में है कि पार्लियामान वज़ीर आज़म से कह रही है कि जनाब आपने इलेक्शन नहीं कराने, आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, और उस पर लंबे चौड़े साइन भी हो गए हैं। अब वो सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि जनाब ये तौहीन अदालत हो रही है, आप हमारा हुक्म नहीं मान रहे, तो किस किस को, पूरी कैबिनेट को फिर अपना जनाब आप निकालें, आप पूरी क्योंकि हुकूमत को निकाले। उन्होंने भी सामने कहा कि जनाब ये फैसला अक़लियत का मंजूर हमें पसंद नहीं है, मुस्तरद करते हैं, तो ठीक है। और वो कोई 80 से ज़्यादा 90 के करीब अपने वजीर मशीर हैं, चलो सबको कटो, वजीर आज़म कटो, ठीक हो गया, निकाल दिए जी, फिर नए आ जाएंगे, फिर आगे चलते हैं। अगर आप पार्लियामान का जो मसला है, और उसमें तो कल मौलाना फजल रहमान के जो साहबजादे हैं उनकी तो तकरीर बड़ी जज्बाती थी, बड़ी मज़ेदार थी। उन्होंने कहा जी कि अगर हम तो पार्लियामान में बैठे हैं, अगर ये तौहीन अदालत हम पे भी लगती है कि अगर हम समझा जा रहा है कि हम अदालत की तौहीन करें तो हम नहीं डरते, हम वो भी करेंगे, चाहे हम सबको आप डिसमिस कर दें या निकाल दें, हम इस पर खड़े हैं कि ये फैसला अक़लीती है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो इसका जो पॉलिटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि वो अब जो नई स्ट्रेटजी वो ये है कि इट शुड बी बिटवीन पार्लियामान एंड दी सुप्रीम कोर्ट। इट शुड बी बिटवीन, आमने सामने हो जाए, पार्लियामान हो जाए और इधर हो जाए अपनी आपकी सुप्रीम कोर्ट। और फिर आप एक ऐसी डेमोक्रेटिक
बयानी इसके बाद लेके आए कि जनाब कि जमहूरियत में तो जो अफजल है, जो सबसे बड़ा है, वो तो पार्लिमान है। तो पार्लिमान का काम है ला बनाए। पाकिस्तान की जो आइन है उसमें तो सबसे सुपीरियर जो है वो तो पार्लिमान है। तो पार्लिमान के मतहत होती हैं अदालतें। पार्लिमान कवानीन बनाती है, आइन पार्लिमान बनाती है, अदलिया का सिर्फ काम है उसकी तशरीह करे। तो वही 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 डोमिनेट, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ये अब बड़े होने की लड़ाई उधर ले गए हैं। तो ये लड़ाई ये चलेगी कि पार्लियामेंट सुपीरियर है जनाब। और ये आपको ये भी पता चल गया होगा कि 10 अप्रैल को मुश्तरका इजलास भी इन्होंने बुला लिया, जिसमें सैनेट और कौमी असम्बली और इस बात की, इस तरह की भी अफवाहें चल रही हैं, खबरें हैं कि कोई ना कोई आप देखेंगे कि इस इजलास में कोई ना कोई ऐसा बिल या ऐसी कोई चीज़ मंजूर की जाएगी जिससे आपको ये मेरी बात की थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी कि जो अगला अटैक है आमने सामने वाला वो हो जाएगा पार्लिमान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। जो इससे पहले 2-3 दिन पहले बहस ही चलती थी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ खिलाफ है इस फैसले के, या मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ है इस फैसले के। बिलावल ने भी घड़ी खुदा बख्श में अपने नाना की जो बरसी पे उन्होंने तकरीर की, वो भी बड़ी सख्त थी। तो अभी तक ये तासर पड़ रहा था कि ये रूलिंग जो 12 पार्टियां ये इस फैसले को मुस्तरद कर रही हैं। अब उन्होंने आराम से 2-3 दिनों में इसको ये शिफ्ट कर दिया कि दिस इज़ बिटवीन दी पाकिस्तान दी पार्लियामेंट विच इज़ द मोस्ट सुपीरियर, जिसका काम है ला बनाए। और पार्लियामेंट क्या है? पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि कायन के मुताबिक पार्लियामेंट का राइट है रूल करे, पार्लियामेंट का राइट है वो रूल्स बनाए, पार्लियामेंट का राइट है कि वो कवानीन बनाए, लिहाजा हम इसको रीडिफाइन करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। और आज उसमें वो जस्टिस अतर मिनल्ला का जो तफसीली नोट आया, जो फैसला है, उसमें मजीद उनको तकवीत मिल गई, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि ये जो फैसला है ना 4-3 का है, यानी कि 4 जजेस ने इस वो मोटो के हक में वोट नहीं दिया था। तो ये एक मजीद सपोर्ट उनको मिल गई है कि ये साबित करने के लिए ये भी एक फैसला उनके हक में जाएगा कि जनाब देखें, हम तो पहले ही कह रहे थे ये कलीदी फैसला, ये मेजोरिटी का फैसला नहीं है। तो इस फैसले से भी एक सपोर्ट बढ़ी है। तो ये तो एक एस्पेक्ट था। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी की कहानी बड़ी आपके सामने। आज एक बहुत बड़ा एक टेररिस्ट पकड़ा गया जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, ये अच्छी बात है कि हमारे इदारे उनको पकड़ते हैं और इसीलिए हम पुरसुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर इससे जो चीज़ स्टैब्लिश हो रही है ये आज की ही खबर है कि वो जो दूसरी आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास भी हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली आपने मुल्क की सिक्योरिटी की बात की है, आपने पाकिस्तान को जो थ्रेट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी बात की है। तो उसमें से आप आराम से ये चीज़ स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जी हाँ हाँ देखें सारे इदारे बैठे हैं, हमने तो सामने बता दिया कि इस वक्त वो थ्रेट है, वो गैर मुल्की एजेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं, फलां बॉर्डर पे ये हो रहा है, फलां बॉर्डर पे ये हो रहा है। इंडिया कभी भी हमारा खैर खा नहीं रहा। ईरान के बॉर्डर पे भी पिछले दिनों बुरी खबरें थी, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी बुरी खबरें थी। और कमाल ये सबसे बड़ी बात जो हमने कभी हमने रियलाइज़ करने छोड़ दी कि चीन का यहाँ पे एम्बेसडर ही कोई नहीं है, वो भी आपका हमसाया। तो मैं हमसायों की बात कर रहा हूँ, सबसे जिससे आपकी सदियों पुरानी दोस्ती है, हिमालय से ऊपर दोस्ती और समुद्रों से गहराई दोस्ती है। दोस्ती की हालत ये कि सफ़ीर ही कोई नहीं है। चलो एनी गहरी दोस्ती है तो वहाँ सफ़ीर ही नहीं है। कहीं पे ईरान में भी बाल लगी हुई है, अफगानिस्तान में भी तारें लगी हुई हैं, इंडिया में भी तारें लगी हुई हैं। तो ये तो आपके 4 हमसाए हैं। तो उसमें ये कहाँ कितना आसान है आप सिक्योरिटी की सिचुएशन को डिफाइन करना कि थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट रोजी। तो वो ख़त्म करते हैं इस वीलॉग को इसी पॉइंट पे कि जनाब ये नए 2 जो बयानी आएंगे वो आप देखेंगे ये बन जाएगा जी कि वाकई सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, बड़े मुश्किलात हैं, ताकि ये इनडायरेक्टली ये साबित भी कर जाए कि हम फौज को कोई पोलिटिकली यूज़ नहीं कर रहे। और फौज को खुद भी कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट खुद भी कह रही है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो संजीदा हैं भाई सिक्योरिटी के बारे। पाकिस्तान की जो सलामती का मसला है, और दूसरा मैंने बता दी कि पार्लियामान का ये बयानिया बनाया जाएगा कि पार्लियामान सुप्रीम है, इसने पाकिस्तान को रूल करना है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो असूली तौर पे वो पार्लियामान की तरफ देखे कि वहाँ क्या स्पिरिट है, वहाँ क्या डायरेक्शन है। और तीसरी आखिरी बात जो मैं बार बार करता हूँ, पार्लियामान के अंदर मेजॉरिटी हुकूमत की है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, और उनके दिल में छोटा सा नन्ना मुन्ना लिखा होगा यार इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि इमरान खान जीत जाएगा। इसके साथ ही तारिक मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।